हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इंडिया पाकिस्तान के विषय में। आप देख रहे हैं कि इस समय इंडिया पाकिस्तान कितना ज़्यादा सुर्खियों में है और जो एक दुखद घटना हमारे देश में घटी जिसमें 26 लोग मारे गए पहलगाम अटैक में। तो इस तरीके की गलत हरकत जो कि एक टेररिस्ट करते हैं, उसका खामियाजा उनको मिलना चाहिए, उसका सज़ा उनको मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट अब हमारे शेयर मार्केट पे क्या पड़ सकता है? साथ ही अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट पे क्या पड़ सकता है? जो ट्रेडर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जो इन्वेस्टर हैं, क्या वो अपना पैसा खाली करके निकल जाएँ? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। हम सब जानते हैं कि पहलगाम अटैक एक बहुत ही गलत हरकत थी पाकिस्तान की तरफ से। बहुत से लोगों का यहाँ पे कहते हैं कि हम टेररिस्ट को पाकिस्तान से क्यों जोड़ देते हैं। देखिए, ये जग जाहिर है, हर कंट्री में इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया है कि ये सारे टेररिस्ट अटैक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। तो इस पे कहने में ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है वो है। जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट को मारा, जो कि सबसे गलत चीज़ थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिज़नेस कश्मीर को वहाँ पे टूरिस्ट से मिलता है और वहाँ पे आप टूरिस्ट के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। निर्दोष लोगों को मारना सबसे गलत हरकत हो जाती है, जो कि हमेशा पाकिस्तान करता हुआ आया है। लेकिन अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे क्या पड़ने वाला है? बहुत से लोगों में यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है, जो कि संभावनाएँ दिखाई जा रही हैं, उसके हिसाब से बहुत से लोगों में पैनिक बना हुआ है कि अब हमें क्या मार्केट में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को अगर हम देखें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में आपको ये जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा है विल बी बैक सून। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज डाउन कर दिया गया है। वहाँ पे उन्होंने अपने एक्सचेंज को डाउन कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने ये जब आप उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे वी विल बैक सून लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने अपने एक्सचेंज को डाउन कर दिया है, बंद कर दिया है। अब यहाँ पे जिन लोगों का ट्रेडिंग चल रही है, जैसे जिन्होंने अपना ट्रेड बेचना है या फिर जिन्हें अपना ट्रेड खरीदना है, वो दोनों ही वहीं पे बंद हो चुके हैं। उनके डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर पड़े हैं वो वहीं पे बंद हो चुके हैं। ऐसे में इन्वेस्टर का या फिर ट्रेडर का क्या होता है? सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी मार्केट को सबसे ज़्यादा गिरावट से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने माल को सेल होने ही ना दें, जिसकी वजह से इन्होंने अपने एक्सचेंज को डाउन कर दिया है। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की मार्केट की। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एक न्यूज़ जो कि आ रही है, जब यहाँ पे पहले भी जो युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए हैं, उसमें 5 से 10% का करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 से 10% का करेक्शन देखने को मिला है। साथ ही पुलवामा अटैक जो 2019 में हुआ, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1.8% का यहाँ पे इंडेक्स में ड्रॉपिंग देखने को मिली थी। आपका यहाँ पे कहना होगा कि इससे ज़्यादा तो हम अभी थोड़े दिन पहले देख चुके हैं, लेकिन हमें सारे डेटा को एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी चीज़ें सही से समझ में आएँगी। उरी अटैक जब हुआ था तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिली थी गिरावट, 2% के आसपास की गिरावट हमें उरी अटैक में भी देखने को मिली। वहाँ पे जो 26/11 का अटैक हुआ था, वहाँ पे 2008 में मार्केट में बढ़त देखने को मिली थी। वहीं पे अगर हम देखें, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, वहाँ पे 0.7% का लोअर सर्किट मारा था मार्केट में। यहाँ पे अगर हम कारगिल वॉर की बात करें जो 1999 में हुई थी, वहाँ पे 0.8% का डाउन देखने को मिला मार्केट में। तो ये सब करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं, वो यहाँ पे इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध छिड़ता है, तो उसमें 3 से 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि ये कोई बहुत बड़ी गिरावट तो है नहीं। देखिए, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन ये प्रेडिक्शन की जा रही है। अब यहाँ पे कितने परसेंट ये प्रेडिक्शन सही है, कितने परसेंट ये प्रेडिक्शन सही नहीं है, इसकी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं दी गई है।
तो 3 से 7% की गिरावट यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे हमको किस तरीके से चीज़ों को सँभालना है? हमको तैयार रहना है कि 3 से 7% की जो गिरावट है वो हो सकती है। अब हमें ये मालूम है कि इतनी हो सकती है तो हम इसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अब जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स की भी मैं बात करूँगा, पहले इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, वो क्या करें? उसको यहाँ पे एक रूल को फ़ॉलो करना चाहिए। कौन-सा है वो रूल? 65, 35 और 20। ये रूल आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 65, 35 और 20। इस रूल को अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आप कभी भी इन्वेस्टिंग में धोखा नहीं खाएँगे। क्या है? देखिए 65 का मतलब है कि आपको सिर्फ 65% जो अमाउंट है, वो आपको इक्विटी में रखना है। आप कहेंगे इतना ज़्यादा अमाउंट हम इक्विटी में रखें? जी हाँ, बिल्कुल। 65% अमाउंट आप इक्विटी में रखिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 3 से 7% की गिरावट आ सकती है, मैक्सिमम 10% की गिरावट आ सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 साल से ज़्यादा का आपका गोल है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात हो रही है जिनका गोल लॉन्ग टर्म है, 5 साल से ज़्यादा का अगर आपका गोल है, तो आप यहाँ पे 65% का अमाउंट अपना इक्विटी मार्केट में रख सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा। 35 जो आपके ऊपर डेट है, जितना भी डेट है उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप यहाँ पे कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्लोज़ कर दीजिए और 35% आप वहाँ पे देखिए। 20% अपने बैंक अकाउंट में पड़े रहने दीजिए। 20% में आपके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी, ये अकाउंट में आपके अमाउंट रहना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चीज़ें बहुत स्मूथली निकल जाएँगी। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडर्स के विषय में, कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग अगर हम बात करें तो मार्केट जिस तरीके से वोलेटाइल है, मार्केट जिस तरीके से चल रही है, उस समय ट्रेडिंग के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा समय भी होता है और बहुत ना अच्छा समय भी होता है। आप यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के अपनी ट्रेडिंग करनी है, बीटीएसटी नहीं करना है, क्योंकि आप आज अगर किसी स्टॉक में अपना दाँव लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कल उसका क्या होने वाला है। प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है जब मार्केट वोलेटाइल होती है। तो बीटीएसटी नहीं करना है आपको, इंट्राडे करना है करिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी है करिए, क्वालिटी स्टॉक में डालिए, कभी भी पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग मत करिए वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। तो ट्रेडिंग वालों के लिए मेरा इतना ही सुझाव है, बीटीएसटी मत करिए। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में आपको अगर अपना ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सारी जो जानकारी है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।